हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट से बीएडधारी शिक्षकों को एक बहुत बड़ा झटका फिर से लगा है और सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारी ही योग्य। तो ये सभी खबरें हैं जो कि ये देख लीजिए, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये खबर जब से आया है और पूरी तरह से जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है ये खबर, और जिस तरह से ये बीएडधारी जो शिक्षक हैं क्लास 1 to 5 में जो शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं, उनके दिल की धड़कनों को कहीं ना कहीं ये तेज़ कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि इसका क्या कुछ मैटर है, इसमें क्या कुछ कहा गया है इस न्यूज़ में और इसकी सच्चाई क्या है, और ये क्या बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है या फिर इस न्यूज़ में कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे पूरे डिटेल के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये हर भूमि न्यूज़ बिलासपुर से निकल के आ रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ मामला से जुड़ा हुआ है। तो सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्री धारकों की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पूर्व के फैसले को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश राज्य शासन को दिया है। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार की दावेदारी खत्म हो गई है, जो कि एकदम बिल्कुल न्यूज़ है, सही न्यूज़ है कि अब किसी भी तरह से जो बीएडधारी शिक्षक हैं क्लास 1 to 5 में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ज्ञात हो कि डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी आगे ये सब है, और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश राज्य शासन को दिया गया निर्देश। मतलब कि यहाँ भी ये अभी कुछ साफ साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति भी निरस्त। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीज़न बेंच ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले में बीएड पास उम्मीदवारों को दावेदारी खत्म कर दी है। डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट कहा है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड पास असिस्टेंट टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। देखिए, यही जो पॉइंट है वह कहीं ना कहीं सिलेक्टेड जो शिक्षक हैं क्लास 1 to 5 में बीएडधारी शिक्षक, उनकी नींद हराम कर दी है। लेकिन देखिए दोस्तों, इतना कुछ ये न्यूज़ उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब सुनवाई हुई थी तो इसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो मिला है वो आपका 26 अगस्त मिला हुआ है। तो 26 अगस्त या फिर 28 अगस्त मिला हुआ है, कुछ डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन 26 या 28 इसी के बीच में इसका डेट मिला हुआ है। तो ऐसा अभी देखिए क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दो डेट जो है, एक 11 अगस्त 2023 जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि बीएडधारी जो शिक्षक हैं क्लास 1 to 5 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, जिसे लेकर अन्य राज्य सरकारों और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था और जो भी सिलेक्टेड टीचर हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने के लिए अपनी बात रखी थी, जिसमें से 4 अप्रैल 2024 में एक निर्णय आया और वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए बीएडधारी शिक्षकों को राहत दी थी कि जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वे अपनी नौकरी में बने रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जो भी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, या फिर अब जो बीएडधारी हैं वो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद में आपने बिहार का भी मामला देखा होगा कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 में फॉर्म तो अप्लाई करवा लिया गया था, लेकिन उन परीक्षा भी ले ली गई थी, लेकिन उनके रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया था। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मामला इस तरह से अटका हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीएडधारी जो शिक्षक हैं उन्होंने स्कूल को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति हुई है तो वो नियुक्ति आपका 11 अगस्त 2023 है उसके बाद की है।
तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव होगा कि रेस्पेक्टिव होगा। इस मामले को देखने के लिए जो छत्तीसगढ़ के बीएडधारी शिक्षक हैं उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया है, क्योंकि देख लीजिए एक जो वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी का पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज वैकेंसी निकली कल ज्वाइनिंग हो गया। इसका पूरा प्रोसेस होता है कि 1-2 महीने फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम्स होती है, एग्ज़ाम्स होने के बाद में रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में ज्वाइनिंग होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को गुजरने में वर्षों समय कभी कभी लग जाते हैं। और इसी दौरान जो इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है, ये देख लीजिए ऑनगोइंग जो प्रोसेस था, जो इनका विज्ञापन निकल चुका था, ये फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, लेकिन इन शिक्षकों की काउंसलिंग और इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी 26 या 28 अगस्त को ये साफ साफ फैसला हो जाएगा, शायद 28 अगस्त की डेट है कि ये बीएडधारी शिक्षक अपनी नौकरी में बने रहेंगे या फिर बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो है विज्ञापन पे ही अपना फॉर्म अप्लाई कर लिए थे, बशर्ते कि ये सिर्फ ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आगे सारे के सारे प्रोसेस हो गए थे। तो ये न्यूज़ अब आपको समझ में आ गया होगा और ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बीएडधारी चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे एमपी में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, उनको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर सचेत नहीं रहिएगा तो आपके पीछे कहीं ना कहीं जो डीएलएड धारी हैं वो आपकी जॉब को छीनने के लिए उतारू हैं। तो उनसे आपको बचना होगा, होशियार रहना होगा, निश्चिंत होकर बैठना नहीं होगा। आपको सारे के सारे न्यूज़ पे आपको पकड़ बनानी होगी, आपकी एकता को मजबूत करनी होगी और आपको अपनी बात को मजबूती के साथ कोर्ट में रखनी होगी। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।